जब डैनी के पास पहुंचने पर रूबी को नैन्सी की सच्चाई पता चली तो उसके होश उड़ गए। उसके दिमाग में सवाल के साथ साथ कई सारे जवाब आने शुरू हो गए थे, पर तभी उसे डैनी की आवाज सुनाई दी। रूबी, रूबी, रूबी। हाँ? What's wrong, रूबी? कहाँ खो गई तुम? वो अब कहीं नहीं। Okay, so why are you here? कोई काम था क्या? अरे हाँ डैनी, आंटी वो। रूबी क्या बोल रही हो? साफ साफ बोलोगी प्लीज। अरे वो चूहे मारने वाला फिर से घर में आ गया। What do you mean फिर से घर में आया है? मतलब वो जबरदस्ती घर के अंदर घुस आया। What? हाँ प्लीज चलो, वरना पता नहीं वो आंटी को कितना परेशान करेगा। Damn it! इतनी रात हो गई है, कोई तांगा भी नहीं दिख रहा है। तुमने मोम को अकेला क्यों छोड़ा उस चूहे मारने वाले के साथ? Are you insane? मैं क्या करती डैनी? आंटी ने मुझे बोला था तुम्हें बुला के लाऊं। Damn it, we need to get home quickly. तो जहां एक तरफ डैनी और रूबी घर की ओर भागे जा रहे थे, वहीं दूसरी ओर घर पर साइरस डैनी की मां के सामने था। साइरस, बंद कर दे अपना पागलपन। पागलपन? यह आपको मेरा पागलपन लगता है मां? अच्छा मुझे एक बात बताओ, आज तक आपको मेरी कौन सी बात अच्छी लगी? कौन सी बात? तेरी हैवानियत को मैं। चुप, एकदम चुप। हैवानियत, 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 हैवानियत। थक चुका हूं मैं आपके मुंह से ये शब्द सुन सुन के। नहीं, बहुत हो गया। अब मुझे ये शब्द नहीं सुनना, किसी से भी नहीं सुनना, किसी से भी नहीं। तू जैसा है तुझे दुनिया वही नाम तो देगी। अच्छा, और इस सारी दुनिया को किसने बताया कि कैसा हूं मैं? हाँ, बुरी चीजें दूर से ही दिख जाती हैं। गलत, सरासर गलत। मुझे आपके अलावा और कोई बुरा नहीं समझता। किसी ने मुझ पर उंगली नहीं उठाई थी। वो बस आप थी जिसने अपने ही बेटे को दुनिया के सामने हैवान नाम दे दिया, जिसने अपने ही बेटे की बेइज्जती करा दी सारी दुनिया के सामने। अगर तुझे सच सुनना तेरी बेइज्जती लगती है तो फिर तू ही सोच तू किस किस्म का घटिया इंसान है। बोला ना चुप। साला जिसे देखो वही मुंह उठाता है और मुझे घटिया बोल के निकल जाता है। जैसे देखो वो मुझ पर हाथ उठाकर चला जाता है। तूने अपनी माँ को धक्का दिया, तू इतना गिर गया। माँ? कौन सी माँ? पिछले 22 साल से कहाँ थी वो माँ? 22 साल से मेरा हाल क्यों नहीं पूछा मेरी उस माँ ने? क्यों नहीं पूछा था मेरी उस माँ ने कि वो 12 साल का छोटा सा बच्चा किस हाल में, कैसा है, जिंदा है भी या नहीं? जिंदा है या मर गया किसी सड़क पर भागते चूहे की तरह? हाँ, नहीं ली खबर तेरी, क्योंकि तू खून करके भागा था, एक मासूम का खून करके। अरे, ये कीड़े को मार दिया तो मैं आपका बेटा नहीं रहा? हाँ, किया है मैंने खून, मार डाला उस बच्चे को, क्योंकि वो कमीना मेरे और आपके बीच आ रहा था। मैं तो उस डैनी को भी मार डालता पर बच गया साला। साइरस, अपनी जुबान को लगाम दे, समझा ना? डैनी को छूने की भी कोशिश की ना तो तेरी आंखें नोच लूंगी मैं। यही तो है साली मेरी सारी मुश्किलों की जड़, कि आज भी आपको वो डैनी ज्यादा प्यारा है। समझ गया, सब समझ गया।
मेरी बीवी सही बोलती है कि मेरी मां ने मुझे दुख और बेइज्जती के अलावा और कुछ नहीं दिया, कुछ नहीं। हर दिन हर पल बस मुझे बेइज्जत किया, बस मुझे बेइज्जत किया। और मैं एक कमजोर लाचार इंसान की तरह वो सारी बेइज्जती सहता रहा। पर बस अब बहुत हो गया, बहुत हो गया मां। देख साइरस, तू मेरी बीवी सही बोलती है कि मेरा खौफ खत्म हो चुका है, साइरस का खौफ खत्म हो चुका है। पर आज रात मैं फिर से लोगों के दिलों में अपना खौफ पैदा करूंगा। साइरस, अरे आपका सर तो फट गया। कितना खून बह रहा है। चलो अच्छा, डैनी के दीवे खाने से बना हुआ है ना ये खून, तो बह जाने दो, इसे बह जाने दो। डैनी, डैनी डैनी, डैनी कहां है तू? डैनी सुन रहा है ना? देख तेरी मां बुला रही है तुझे। डैनी तो नहीं आया मां, अब क्या होगा? हैवान कहीं के, तूने अपनी मां पर हाथ उठाया। कौन सी मां? किसकी मां? किसकी मां? मर गई मेरी मां। नहीं नहीं, मां मरी नहीं है, मां तो अब मरेगी। मां तो अब मरेगी, मां तो अब मरेगी, मां तो अब मरेगी, मां तो अब मरेगी, मां तो अब मरेगी। अरे मर गई क्या? उठना मां, उठ, बोल तो, कुछ तो बोल, थोड़ी और बेइज्जती करना मेरी, सुनाना सारी दुनिया को कि ये साइरस कैसा हैवान है। थोड़ा और तमाशा करना मां। अरे पर कैसे करोगी तमाशा? तुम तो मर गई, मर गई तुम तो, काश तुम मुझे समझ पाते, मेरी बातों को समझ पाते, मुझे प्यार कर पाते, मुझे उस डैनी से ज्यादा लाड़ दे पाती, तो आज तुम जिंदा होती। काश, काश। पर कोई बात नहीं, जाते जाते आपको आपका सबक तो मिल गया। आपको समझ तो आ गया होगा ना कि साइरस को उसकी बेइज्जती बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। सॉरी मां, मां मुझे माफ कर दे। क्या है ना कि काश ये बात पहले समझ ली होती आपने, तो मुझे इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती ना। हाँ इतनी मेहनत करा दी मुझे। अब जाके हुआ मेरा हिसाब बराबर, और अब अगली बारी है उस कीड़े डैनी की। कोई बात नहीं, साइरस तेरे लिए भी लौटेगा डैनी, पर आज नहीं, क्योंकि आज बहुत थक
गया हूं मैं। बस घर जाके लाल बेर का रस पीना है, चाय में डाल के। बीवी ने मस्त चाय बना के रखी होगी। चलता हूं। अरे अरे, ये जमीन पे खून देख के अच्छा नहीं लग रहा है। एक काम करता हूं, सारी रोशनी बुझा देता हूं, तब खून भी नहीं दिखेगा। न रोशनी न खून। और तू भी बुझ जा। अंधेरा हो गया और खून भी गायब। अब जाता हूं, डैनी को सरप्राइज मिलेगा थोड़ी सी देर में। सरप्राइज सरप्राइज। चलो घर चला जाए, थोड़ा आराम, और फिर कल सुबह उठ के लोगों के चेहरे पे खौफ भी तो देखना है। जहां एक तरफ साइरस अपनी मां को मारकर घर से निकल गया था, वहीं दूसरी ओर रूबी और डैनी मरूत्सव से निकलकर घर के करीब पहुंच चुके थे। पता नहीं आंटी किस हाल में होंगी, मुझे तो बहुत चिंता हो रही है उनकी। Don't worry, everything will be fine. She can handle herself. वैसे भी एक चूहे मारने वाला क्या ही कर सकेगा। फाइनली आ गए हम घर। अरे, ये इतना अंधेरा क्यों है अंदर? सारे कमरे की बत्तियां बुझी हुई क्यों है? आंटी, आंटी। शोर मत करो, क्या पता मॉम सो गई हो। Let's quietly search for the lantern. ओके। ओह गॉड, आई होप सब ठीक हो। बहुत डर लग रहा है। डैनी, मुझे मिल गया लैंटर्न। Oh good, wait, मैं माचिस ढूंढता हूं। हाँ, got it. अरे मुझे कांच के टुकड़े फील क्यों हो रहे नीचे फर्श पे? Strange. Good. Now we have light. Let's see फर्श पे कांच के टुकड़े क्यों बिखरे हैं। डैनी! What happened, Ruby? कौन? कौन? What? आंटी! Mom! 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 Wake up! Mom! आंटी! God damn it! Wake up, Mom! Mom! डैनी! Mom! डैनी! Ruby, I think we need to take her to the doctor. Danny, look at her. She is gone. Shut up! Mom! आंखें खोलिए, आंखें खोलिए, Mom. I'm so sorry, Danny. I'm so sorry. Damn it! Damn it! Damn it! Damn it! Why would anyone do this to her? To my mom? आखिर मेरी मॉम ने किसी का क्या बिगाड़ा था? सब मेरी गलती है, मुझे उन्हें अकेला छोड़ना ही नहीं चाहिए था। नहीं, गलती तुम्हारी नहीं है रूबी। It's on me. It was me. जिसकी वजह से तुम्हारे पापा की भी जान गई, और अब मेरी मॉम की भी। It was all me. डैनी प्लीज ऐसी बातें मत। तो और क्या करूं, damn it? मेरी उस मर्डर को जल्दी ना पकड़ पाने की वजह से आज मॉम मुझसे हमेशा के लिए दूर हो गई। You were right. You were right, Ruby. You were so right. I was not doing enough. बस वादा ही किए जा रहा था कि I will handle it, कि मैं उस मर्डर को पकड़ लूंगा, but हुआ क्या? Nothing. क्या कर पाया मैं? Absolutely nothing. मेरी मां की लाश मेरे सामने पड़ी है और मैं क्या कर पाया? Nothing. I could do nothing, Ruby. Nothing. ऐसी बातें मत करो डैनी, तुम हम सबकी उम्मीद हो। हम सभी को ये पता था कि आज नहीं तो कल तुम
तुम मर्डरर को जरूर पकड़ लोगे। और वही तो पॉइंट है ना रूबी, मैं लेट हो गया। आई लॉस्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन इन माई लाइफ। इफ ओनली आई हैड डन समथिंग मोर प्रोडक्टिव तो आज मेरी मॉम। यानी इनफ, मैंने कहा ना, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। राजसमंद के कई सारे लोग इस दर्द से गुजर रहे हैं जस्ट बिकॉज एक इंसान को दूसरों की जान लेने में मजा आ रहा है। मुझसे पूछो, मैं खुद इस दर्द से गुजर चुकी हूं। I'm going to kill that bastard. I am going to kill him. Danny, please calm. You said कि चूहे वाला आया था, right? Can you tell me more about him? Oh no, क्या करूं? डैनी को उसके भाई की असलियत बता दूं या नहीं? अगर बता दिया तो मेरा बोझ तो हल्का हो जाएगा, पर डैनी का बोझ बढ़ जाएगा। और शायद डिकोस्टा आंटी इतने सालों से डैनी को इसी बर्डन से प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रही थी। गॉड, क्या करूं मैं, क्या करूं? रूबी, आर यू लिसनिंग टू मी? कुछ पूछ रहा हूं मैं। कैन यू टेल मी मोर अबाउट हिम, दैट चूहे मारने वाला? पता नहीं डैनी, मैं कैसे क्या बताऊं तुम्हें। शक्ल से तो हम इंसान ही दिखता है वो, पर किसे पता था वो अंदर से इतना बड़ा हैवान निकलेगा। तुमने उसे कहीं और भी दिखा है? कहीं भी, रास्ते में, जस्ट एनीवेयर? फिर से एक ऐसा सवाल जिसके जवाब में मैं सच नहीं बोल सकती। नहीं डैनी, मैंने उसे और कभी कहीं नहीं देखा। वो बस हमारे घर पर ही आता था। ओके। आई एम सॉरी डैनी, आई नो मुझे तुमसे इस वक्त झूठ नहीं बोलना चाहिए था, पर कहीं ना कहीं आई फील तुम्हें अगर अपने भाई के बारे में कोई बात पता ही ना चले तो बेहतर है। आई जस्ट विश तुम उस तक एक मुजरिम को पकड़ने की कोशिश करते हुए पहुंचो, ना कि एक भाई को ढूंढते हुए। कैन यू टेल मी वो आज कैसी बातें कर रहा था? आई मीन समथिंग दैट कैन बी यूज्ड अगेंस्ट हिम। आई मीन कोई तो रीजन होगा जिसकी वजह से मॉम ने तुम्हें मुझे बुलाने को कहा होगा। फिर से वैसा सवाल, क्या करूं मैं और कितने झूठ बोलूं। खुद से नफरत होने लगी है मुझे कि एक बेटे से उसकी मां की मौत की सच्चाई छुपा रही हूं मैं। रूबी, व्हाट्स गोइंग ऑन? व्हाई आर यू सो साइलेंट अबाउट दिस? कुछ छुपा रही हो मुझसे? नहीं डैनी, आई एम सॉरी। I'm just not used to having conversations around someone जो अब हमारे साथ नहीं है। I'm so sorry. I understand. एक काम करो, let's talk more on this later. तुम यहाँ आज मत ही रहो तो बेहतर है। प्लीज अपने घर आज रात ही बिता लो। I need to I know. And Danny, I know तुम उस मर्डरर को पकड़ोगे, मुझे पूरा भरोसा है। Yeah, now please leave. This is now a crime scene, so I will need to investigate. Okay, Danny. तो जहां एक तरफ एक बेटा अपनी मां की मौत के गम में डूब गया था, वहीं दूसरी तरफ दूसरा बेटा इसी बात की खुशी मना रहा था। आज तो जबरदस्त। बीवी, अरे इधर आओ, स्वागत करो अपने शेर का। अरे साइरस, तुम आ गए? बोला था ना, हिसाब बराबर करके लौटाऊंगा। तो क्या? सही पहचाना। काफी वक्त बाद शेर के मुंह फिर से खून लगा है।
क्या सच में? क्या तुम सच कह रहे हो? ये देख मेरा हाथ, मेरे हाथों की रंगत देख, देख मेरे चेहरे पर खून की छींटे देख। तो क्या अब साइरस की बेइज्जती कोई नहीं करेगा? कोई नहीं, मार डाला अपनी उस माँ को, मैंने मार डाला उसी माँ को जो मेरी बेइज्जती किया करती थी। जान ले ली उसकी मैंने, जान ले ली। मेरे साइरस, आज तुमने मुझे खुश कर दिया है, इतना खुश कि बिल्कुल शांत। पहले बता, मेरा इनाम कहाँ है? इनाम? कौन सा इनाम मेरे साइरस? वही जो तूने मुझे कल दिया था, लाल बेर का रस, कहाँ है वो? मुझे पता था तुम आज पक्का अपना हिसाब पूरा करके आओगे, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए पहले से ही तुम्हारा इनाम तैयार रखा था मेरे साइरस। जबरदस्त! तो लाओ फिर, ले आओ, जल्दी से ले आओ। आज की रात का जश्न लाल बेर की चाय के साथ मनाया जाएगा। आखिर शेर के मुंह में फिर से खून छलक गया है। अभी लाई मेरे साइरस। कितना अच्छा लग रहा है, जैसे एक बोझ खत्म हो गया हो मेरे कंधों के ऊपर से। बचपन से जिसकी खरी खोटी सुन सुन के मेरा खून खौल जाता था, आज मैंने उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया, शांत कर दिया। ये लो मेरे साइरस। अरे ये तो चाय नहीं है, तुम मुझे जाम पिला रही हो। शेर के लिए आज तो जाम बनता है। बिल्कुल। लाओ इधर, लाओ इधर तो। इसमें लाल बेर का रस था या नहीं? हाँ मेरे साइरस, डाला था ना। फिर सही है। अब सुनो, तुम्हारा पति आज बहुत थक गया है, अब वो सोना चाहता है, इसलिए पूरी रात जाग के मेरा सर सहलाओ की ना। हाँ? अपने शेर के लिए कुछ भी। जबरदस्त। सो जाओ मेरे साइरस, आराम से सो जाओ। बस तुम मेरे लाए हुए जाम को लाल बेर का रस समझ के पीते रहना, मेरा काम होता रहेगा। आज की रात जो भी हुआ था किसी को भी सहमा देने वाला था। जहां एक तरफ एक बेटा अपनी मां की मौत पर गम में डूबा हुआ था, वहीं दूसरा बेटा जश्न मना रहा था। पर किसे पता था कि इस काली रात की कहानी अभी भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि इस काली रात में कोई तो ऐसा था जो मरुत्सव के रास्ते घने जंगल की ओर बढ़ा चला जा रहा था।
बस थोड़ी दूर और। हाँ, जाने मेरे लाल बेर वाला पेड़ कैसा होगा। अरे शायद मैं आज ज्यादा जल्दी में थी, मैं छोटा तालाब भी पहुंच गई। हेलो मेरी काली हवेली, देखो मैं फिर आ गई। हाँ, आखिर मैं पहुंच गई। चलो अब जल्दी से अपनी साइरस के लिए उसके लाल बेर का रस ले लूं। और कैसे हो मेरे लाल बेर के पेड़? कुछ बोलना है तुम्हें? अच्छा, तो तुम ये कह रहे हो कि तुम्हारे शरीर से जितना भी खून लेना चाहूं मैं ले सकती हूँ? ठीक है, वैसे भी वही तो कर रही हूं ना मैं इतने दिनों से। और जानते हो, अब ज्यादा वक्त नहीं रह गया। अच्छा छोड़ो, मैं भी क्या बातों में रह गई। पहले तुम्हारा खून तो निकाल लूं थोड़ा सा। बस बस, ये देखो, बस इतनी सी बोतल में भर के ले जाऊंगी। चिंता मत करो, तुम्हारा सारा खून नहीं लेके जाने वाली, बस थोड़ा थोड़ा। ये लो, हो भी गया, मेरा काम खत्म। अरे पता है, साइरस को भी तुम्हारा खून बहुत स्वादिष्ट लगता है। हाँ, उसी ने तो जिद की कि उसे लाल बेर का रस चाहिए। ये देखो, अरे आज तो थोड़ा ज्यादा निकाल लिया शायद। कोई बात नहीं, उसे कहूंगी आज लाल बेर ज्यादा थे। उस बेवकूफ को कहाँ समझ में आएगा कि लाल बेर का रस असल में तुम्हारा खून है। चलती हूँ, फिर आऊंगी। ताजा खून बना के रखना, मेरे साइरस को लाल बेर के रस की कमी नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना? तो इधर इस काली रात में साइरस ने लाल बेर के रस के साथ जश्न बनाया, और उधर अगली सुबह डैनी अपने ऑफिस में हारा हुआ सा बैठा था, और तभी सामने का दरवाजा खुला। डैनी? ओह नैन्सी, इट्स यू। बोलो। तुम ठीक हो डैनी? मुझे आज खबर मिली। आई एम सो सॉरी। डैनी, क्या तुम्हें कोई आइडिया है ये किसका काम होगा? नो। क्या किसी ने कुछ देखा नहीं? नो। तो क्या कल घर लौटने के बाद तुमने अपनी माँ की? यस। क्या मैं कुछ मदद कर सकती हूँ तुम्हारी? आई डोंट थिंक सो नैन्सी, तुमने वैसे भी बहुत मदद की है मेरी। डैनी, मैं समझ रही हूँ तुम कैसा फील कर रहे होगे इस वक्त। नो नैन्सी, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड मी। मैं जो फील कर रहा हूं वो कोई नहीं समझ सकेगा। सोच कर देखो जरा, एक बेटे को कैसा लगेगा अगर उसकी माँ उसकी इनकॉम्पिटेंस के कारण मारी गई हो। इनकॉम्पिटेंस? ये क्या बोल रहे हो डैनी? तुम कहना चाहते हो कि तुम डिटेक्टिव बनने के लायक ही नहीं हो, या फिर तुम अपना काम ही नहीं कर रहे हो ठीक से? ये कैसी मेंटालिटी है? It's not just mentality, Nancy, it's the truth. मैं चाह के भी अपनी माँ को वापस नहीं ला सकता। क्या फायदा हुआ मेरे डिटेक्टिव होने का जब मैं अपनी माँ को ही नहीं बचा पाया? तो It's all worthless. बात ऐसी नहीं है डैनी, मैं अच्छे से समझती हूँ कि किसी अपने को खोने का दुख क्या होता है। I know, तुम क्या हर कोई समझता होगा, पर जिस तरह my mom is killed for no reason,
Can you explain that to me कि कोई मेरी माँ की जान क्यों लेगा? किसी को मेरी माँ से आखिर क्या दुश्मनी होगी? क्या बिगाड़ा होगा मेरी मॉम ने किसी का? I've been with her for 22 years. मैंने तो आज तक उन्हें किसी से लड़ते झगड़ते नहीं देखा. Then why was my mother killed? कभी कभी हमारे पास सवाल ही रह जाते हैं डैनी, क्योंकि जवाब या तो हम सुन नहीं पाते या ढूंढ नहीं पाते। तो क्या करूं? इन सवालों को कैसे छोड़ दूं? ऐसे शर्मिंदगी में ही जीता रहूं पूरी जिंदगी। मुझे नहीं पता डैनी कि तुम्हें तुम्हारे सवालों के जवाब मिलेंगे भी या नहीं। बस मैं इतना जानती हूं कि जो कुछ हुआ है या जो कुछ भी होता आया है उसमें तुम्हारी कहीं कोई गलती नहीं थी। बात गलती की नहीं है नैन्सी, बात रियलिटी की है। और अभी की रियलिटी यही है कि एक बेटा अपना काम ठीक से नहीं कर सका, इसलिए उसकी मां मारी गई। पूरा गांव यही सोच रहा है, सबकी जुबान पर यही बात है कि जो अपनी मां को नहीं बचा सका वो इस गांव को क्या बचाएगा। टेल मी नैन्सी, इस रियलिटी से मैं कैसे भागूं? डैनी, अगर पूरा गांव भी तुम्हारे खिलाफ हो जाएगा ना, तो भी मैं तुम्हारे साथ खड़ी रहूंगी, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि तुम क्या हो, कैसे हो। इसलिए लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। और रही मेरी बात, तो मैं हमेशा तुम्हारा ख्याल रखने के लिए मौजूद रहूंगी, क्योंकि मैं जानती हूं किसी अपने को इस तरह खोने का दुख क्या होता है। चीजें बहुत कॉम्प्लिकेट हो चुकी है नैन्सी। बचपन से जिसके साथ बड़े हुए, जिसे अपना सब कुछ माना, जब वही आपके पास से छिन जाए तो यू आर लेफ्ट विथ नथिंग। हर तरह के ख्याल आने शुरू हो जाते हैं। कभी बदला लेने की ख्वाहिश जाग जाती है, तो कभी सब कुछ खत्म करके खुद को शांत कर देने की तलब उठ जाती है। क्या करूं, क्या ना करूं, कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। इनफैक्ट मैं तो ये भी श्योर नहीं हूं कि आज रात ऑफिस से निकल के मैं कहां जाऊंगा। घर जाके मिलेगा क्या? जो मेरा रात रात भर इंतजार किया करती थी वो तो अब नहीं है। तो मेरा पर्पस क्या है? बचपन से बस अपनी मां को खुश देखना चाहता मैंने, पर अब जब वही नहीं है तो मैं क्या करूं? काम करूं भी तो किसके लिए? इन लोगों के लिए जो मुझे ही गालियां दे रहे हैं। क्या करूं नैन्सी? टेल मी, डू यू हैव एनी आंसर्स फॉर मी? डैनी, जिंदगी कई बार हमसे ऐसे इम्तिहान लेती है जहां समझ में नहीं आता कि आगे क्या करें। कुछ लोग ऐसे वक्त में अपने आप को खो दिया करते हैं, कुछ लोग गलत राह पर लग जाते हैं, तो कुछ लोग तो अपने आप को ही खत्म कर देते हैं। पर तुम्हें पता है उन सभी लोगों में क्या कॉमन होता है? क्या? अकेलापन डैनी, अकेलापन। अकेलापन किसी को भी अंदर से खा जाता है और फिर गलत राह चुनवा देता है। पर तुम अकेले नहीं हो डैनी, तुम्हारे साथ मैं हूं और हमेशा रहूंगी। इसलिए अपना हौसला मत खोना कभी। चलती हूं, फिर आऊंगी। प्लीज अपना ध्यान रखना, ओके? वैसे डैनी, क्या तुम्हें सचमुच कुछ भी पता नहीं चला? वेल, मुझे क्लियरली कुछ पता तो नहीं चल पाया, पर अकॉर्डिंग टू रूबी इट वाज सम चूहे वाला। चूहे वाला? कैसा चूहे वाला? आई डोंट नो नैन्सी, मैंने आज तक कभी देखा नहीं उसे। तो क्या वो चूहे वाला कोई जान पहचान का था जिसे तुम्हारी माँ जानती हो? नॉट रियली, ना वो जान पहचान वाला था और ना ही अनजान।
क्या मतलब है तुम्हारा डैनी? मतलब ये कि वो 1-2 बार हमारे घर आ चुका था। कहीं ये चूहे वाला साइरस तो नहीं है? What happened? तुम शांत हो गई? तुमने देखा है क्या किसी ऐसे चूहे वाले को? हाँ, नहीं डैनी। अच्छा तो फिर चलती हूँ अब डैनी। अपना ख्याल रखना और पर्सनली भी जस्ट स्टे अ बिट मोर केयरफुल। I understand. रकीब। जी सर, आपने बुलाया? हाँ रकीब, आई वॉन्ट यू टू डू समथिंग फॉर मी। क्या सर, बोलिए ना। Things have become too risky, Rakib. We need to be proactive this time, or else we might lose. समझ गया सर, सब समझ गया। आप फिक्र मत करिए, मैं सब संभाल लूंगा। इस बार पिछली बार जैसा कुछ नहीं होगा। पर तुम ये करोगे कैसे? वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए सर, मैं सब संभाल लूंगा। फाइन, ठीक है फिर काम पे लग जाओ। जी सर। जहां एक तरफ डैनी सावधानी बरत रहा था, वहीं दूसरी ओर रात के 12 बजते ही किसी के कदम फिर से काली हवेली में पहुंच चुके थे। ये देखो, मैं फिर से आ गई। क्या है ना, आजकल साइरस की तलब बढ़ती ही जा रही है, इसलिए रोज रोज आना पड़ता है मुझे। अभी कल की तो बात लगती है जब इसी महल में मुझे ढेर सारे राज पता चले थे। ऐसे राज जिससे अभी भी पूरी दुनिया बेखबर है, लेकिन वो सारे राज बस मुझे पता है। बचपन में सुनी कहानियां अक्सर कहानियां बनकर रह जाती है, पर किसे पता था कि कुछ कहानियों को सच भी किया जा सकता है। अब वो दिन और दूर नहीं जब मेरा बचपन का सपना पूरा हो जाएगा। मैंने बहुत इंतजार किया है इस पल का, पर अब दिन बस गिनती के ही रह गए हैं। बहुत जल्द मुझे वो देखने को मिलेगा जो किसी को नहीं मिला। बहुत जल्द मुझे वो ताकत दिखेगी जिसकी दहशत से दुनिया कांपा करेगी। बहुत जल्द धमाका होने वाला है, धमाका। अरे हाँ, बातों बातों में तो मैं तुम्हारा खून निकालना तो भूल ही गई। अरे क्या हुआ, आज तो तुम चीख भी नहीं रहे, मर गए क्या? नहीं, अभी तो जिंदा हो, सांसें चल रही हैं अभी तो, पर शायद खून खत्म होने का है तुम्हारा। कोई बात नहीं, तुम्हारा एक बूंद खून भी मैं बर्बाद नहीं होने दूंगी। एक एक बूंद अपने साइरस को पिला दूंगी। बाकी तो तुम्हें पता ही है, जब तुम्हारा पूरा खून साइरस के शरीर में चला जाएगा तब क्या होगा। मैंने तो सोचा था कि तुम्हारे जैसे और भी लोग होंगे इस दुनिया में, मैं उनका भी खून निकाल के अपने साइरस को पिला देती। क्या पता उनके खून में भी तुम्हारे खून की तरह कुछ खास मिल जाता मुझे। पर अफसोस, मुझे कोई और मिला ही नहीं। पता नहीं सारे के सारे कहां छुप कर बैठ गए हैं, या फिर क्या पता तुम जैसों को तो समाधि लेने का भी शौक रहता है। क्या हुआ, ऐसे घूर क्यों रहे हो? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रहे कि आज मैं इतनी बातें क्यों कर रही हूं? अरे तुम्हारी आंखों में तो आंसू आ गए बेचारे। चलो, मेरा ऐसे बात करना तुम्हें अच्छा तो लग रहा है। वैसे भी तुम्हारे दिन अब कम ही बचे हैं। आज के बाद शायद मुझे तुम्हें बस एक ही बार जिंदा देखने का मौका मिले, क्योंकि तुम्हारे शरीर में तो अब खून के नाम पर बस कुछ बूंदें बची हैं। पता है,
मैं चाहूं तो अभी के अभी तुम्हारा सारा खून निकाल दूं और तुम्हें जान से मार डालूं, पर क्या करूं, मेरा मन ही लालची है। साइरस ने अपनी मां को तो मार दिया, पर मैं चाहती हूं कि उसमें थोड़ी और हैवानियत आए, इतनी कि मतलब अब क्या कहूं। पर तुम्हें पता है, मेरे पास उसे ये कराने का भी एक तरीका है, और बस मुझे साइरस से एक और बार बात करनी होगी, क्योंकि मैं जानती हूं कि साइरस उस रूबी से बहुत चिढ़ता है। तो मैंने जैसे उसके हाथों उसकी मां को मरवा दिया, वैसे उस रूबी को भी मरवा दूंगी, और उसके बाद उसे तुम्हारे खून की आखिरी बूंदें पिलाऊंगी। उसके बाद जानते हो ना क्या होगा? याद तो होगा ना तुम्हें? तुमने ही तो बताया था मुझे इस तरीके के बारे में। हाँ नहीं, पर तुम्हें लगा मैं तो छोटी सी बच्ची हूं, मुझे इन सब बातों से क्या मतलब होगा। पर देखो, मुझे याद रह गई वो सारी बातें, और अब मैं उन्हीं बातों की बदौलत अपना सपना पूरा करूंगी। वही सपना जो तुमने कभी पूरा नहीं किया मेरा, वही सपने जिनकी वजह से मुझे ऐसे कदम उठाने पड़े। पर जानते हो, मुझे सबसे बड़ा अफसोस किस बात का है? सबसे बड़ा अफसोस ये है मुझे कि मेरा सपना पूरा होने के बाद तुम उसे नहीं देख पाओगे। काश तुम तब तक जिंदा रह पाते, काश तुम अपनी आंखों से ये देख पाते कि अगर कुछ ताकतों को सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए तो वो क्या कर सकती हैं। काश। पर कोई बात नहीं, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगी, हमेशा याद रखूंगी तुम्हें। जब जब साइरस को देखूंगी मुझे तुम्हारी ही याद आएगी। तुम भी मरने के बाद ऊपर से जरूर देखना कि मैंने कितना सही इस्तेमाल किया है तुम्हारे खून का। अरे देखो तो, कितनी देर हो गई, तब से मैं ही बातें किए जा रही हूं, तुम्हें बोलने का मौका दे ही नहीं रही। पर तुम भी बेचारे बोलोगे कैसे? तुम्हारे मुंह पर पट्टी जो बांध रखी है मैंने। हाँ, पर पट्टी खोलने पर तुम वही घिसी पिटी बातें शुरू कर दोगे, इसलिए मुझे तुमसे और चिढ़ होने लगती है। शायद इसलिए भी मैंने तुम्हें ऐसे बांध के रखा है। पर चलो, आखिरी वक्त भी तो आ चुका है तुम्हारा, तो अब तुम्हें बोलने देना चाहिए, वरना मुझे ही पाप लगेगा, है ना? देखो, पट्टी तो मैं खोल रही हूं, पर पिछली बार की तरह मेरे चेहरे पर थूकना मत, क्योंकि अगर तुमने इस बार थूका तो तुम्हारी दूसरी आंख भी नोच लूंगी। एक आंख इसलिए छोड़ी थी कि मरते दम तक मुझे देख सको, क्योंकि तुम्हारी लाडली हूं मैं, कितना ख्याल रखती हूं ना मैं तुम्हारा। बोलो पापा। और एक तुम हो, हमेशा मुझे बुरा भला सुनाते रहते हो। चलो, अब तुम्हारी ये पट्टी खोल देती हूँ, तो अब आखिरी बार तुम्हें जो भी बोलने का दिल है सब कुछ बोल डालो, कुछ भी बाकी नहीं रहना चाहिए। नहीं तो अगली बार जब आऊंगी तो पता चला तुम्हें बोलने का मन तो था, पर शरीर में ताकत ही नहीं रही बोलने की। ये लो, खोल दी पट्टी। क्या हुआ, चुप क्यों हो? कुछ बोलो ना मेरे प्यारे पापा। अरे पापा, कुछ बोलो ना, अपनी प्यारी बेटी से बात करो। मत बोल मुझे अपना पिता, मैं ही अभागा था जो तेरे जैसी बेटी मुझे नसीब हुई। अरे बुरी ही सही, पर मुझे बेटी अभी तुमने बोला ना, ठीक उसी तरह मैंने भी पापा कह दिया। कोई प्यार लिहाज नहीं है मेरे अंदर तुम्हारे लिए, वो तो बस मैंने तुम्हारी आखिरी लम्हों में तुम्हें खुश करने के लिए कह दिया। मत कर मुझे खुश, मत कर, मैं तेरे हाथ छोड़ता हूँ, मत कर। उठा उस खंजर को, उठा और उतार दे मेरे सीने में, उतार दे। अरे अरे, ऐसे कैसे?
फिर मेरा काम कैसे होगा? भूल गए क्या? ये सब कुछ तो तुमने ही तो बताया था मुझे। पत्थर पड़ गए थे मेरे दिमाग में जो मैंने अपनी इतनी बड़ी सच्चाई बता दी तुझे। अगर मैंने तुझे वो सब नहीं बताया होता तो आज ये सब होता ही नहीं होता। ओफो, फिर वही बकवास बातें। मैंने इसलिए तुम्हारी पट्टी थोड़ी खोली थी। अरे वो तो मैं उन 6 शक्तियों में से कुछ को भूल चुकी हूँ, इसलिए मुझे फिर से जानना था कि वो 6 शक्तियां क्या थी, ताकि मैं वैसे लोग ढूंढ सकूं। ओ शर्म कर, थोड़ी तो शर्म कर। वो शक्तियां नहीं है, वो तपस्या का आशीर्वाद है जो हम कुछ लोगों को आज से 2200 साल पहले मिला था। किस बात की तपस्या? तुम्हें तो ये ताकत भीख में मिली थी। भीख में? वो भीख नहीं, आशीर्वाद था मूर्ख, आशीर्वाद था। उन 6 आशीर्वादों में से कुछ आशीर्वाद कुछ तपस्वियों को मिले थे। अरे हाँ, वही तो मुझे जानना था। क्या थे वो 6 आशीर्वाद? जरा बताना। दिमाग पढ़ने का या उसे बदल देने का आशीर्वाद, अविश्वसनीय ताकत का आशीर्वाद, किसी और रूप में बदल जाने का आशीर्वाद, किसी भी कोने में होकर दुनिया में हो रही चीजों को सुन पाने का आशीर्वाद, दुनिया के किसी भी कोने में होकर किसी के भी अतीत और वर्तमान को देख पाने का आशीर्वाद। और वो छठा क्या था? अपनी मर्जी से दोबारा